Good morning, everyone. Myself, Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक के रिमेनिंग टाइप्स रिएक्शंस हैं जो द्रव अमोनिया में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और उन रासायनिक अभिक्रियाओं का जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पहला टाइप है अमोनी अपघटन अभिक्रियाएं या अमोनिलाइसिस रिएक्शंस। इस टाइप की रिएक्शंस में जो आपका विलेय पदार्थ है वो विलायक यहाँ पर अमोनिया लिया जाएगा और इसके साथ रिएक्शन करके विलायक धनायनों अथवा विलायक ऋणायनों की सांद्रता को बढ़ा देते हैं। आप देखें यहाँ पर ये SiCl4 है, ये अमोनिया NH3 विलायक के साथ इसने रिएक्शन की और यहाँ पर ये NH4+ की सांद्रता को इसने बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से आप देखें ये H- और NH3 दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर NH2 यानी कि ऋणायन की सांद्रता को बढ़ा दिया है। और इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक पदार्थ होता है वो क्या हो सकता है, कोई परमाणु आयन भी हो सकता है, रेडिकल भी हो सकता है, अथवा NH2NH या N समूह द्वारा रिप्लेस्ड भी हो सकता है। अब हम कुछ अमोनी अपघटन रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो पहला टाइप है अकार्बनिक हैलाइडों का अमोनी अपघटन या हम कहें एमेनोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक हैलाइड्स। यहाँ पर जो हैलाइड्स होंगे वो आपके इनऑर्गेनिक होंगे और यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप समझें। ये देखिए BX3 यहाँ पर X हैलाइड है और ये B बोरोन है। तो BX3 का आप अमोनी अपघटन करेंगे NH3 के माध्यम से तो यहाँ पर इस प्रकार का ये प्रोडक्ट आपको बनता है। और ठीक इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी आप देखेंगे तो SO2Cl2 और यहाँ पर NH3 के साथ रिएक्शन करके SO2 NH2 का होल 2s बनेगा और NH4Cl बनेगा। इसी प्रकार से TiCl4 का जो एमोनिलाइसिस है वो कई स्टेप्स में कंप्लीट होगा। आप देखिए TiCl4 NH3 सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले तो बनेगा TiCl3, जो 4 है वो किस में कन्वर्ट हो गया TiCl3 में और इसके साथ जुड़ गया NH2 तो ये बन गया TiCl3NH2। फिर नेक्स्ट स्टेप में होगा ये NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो TiCl2। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखिए Cl की तो संख्या कैसी होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है और NH2 की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ देखिए TiCl2 3 से 2 में कन्वर्ट हो गया है और NH2 1 से 2 में कन्वर्ट हो गया है तो TiCl2 NH2 का होल 2s। अगेन आप देखेंगे तो सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर अमोनिया के साथ Cl की संख्या कम हो जाएगी और NH2 की संख्या बढ़ जाएगी तो TiCl2 अगेन कन्वर्ट हुआ TiCl और साथ में NH2 भी कन्वर्ट हुआ NH2 के होल थ्राइस में। देन लास्ट स्टेप है अगेन NH3 के साथ रिएक्शन करेगा TiCl और NH2 का होल थ्राइस तो ये बदल जाएगा Ti और NH2 के होल 4 में। इस प्रकार से आपकी ये अकार्बनिक हैलाइडों का जो एमोनोलाइसिस है वो आपको विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया। साथ ही TiCl4 का किस प्रकार से स्टेप्स बाय स्टेप्स जो एमोनिया अपघटन होता है वो भी आपको समझाया। इसके विपरीत आप देखेंगे तो मर्क्यूरस और स्टेनिक हैलाइडों का पूर्ण रूप से अमोनिया अपघटन नहीं होता है। आप देखें ये मर्क्यूरस का उदाहरण है Hg2Cl2 और ये NH3
के साथ रिएक्शन कर रहा है तो Hg में परिवर्तित हुआ और साथ ही किस में बदला ये HgCl NH2 प्लस NH4Cl। और दूसरा उदाहरण है स्टेनिक हैलाइडों का। तो स्टेनिक हैलाइड में SnX4 और NH3 के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है आपका SnX और NH2 का होल थ्राइस प्लस 3NH4X। तो यहाँ पर इनका पूर्ण रूप से अपघटन नहीं हुआ है। अमोनिया अपघटन का जो दूसरा टाइप है ये तो टाइप पढ़ा था हमने अकार्बनिक हैलाइडों का, और इसी के साथ हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं कार्बनिक हैलाइडों का अमोनिया अपघटन। कार्बनिक हैलाइडों में क्या होगा कि यहाँ पर R जुड़ जाएगा। आप देखिए प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनियों का मिश्रण बनता है और RX NH3 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, प्राथमिक एमीन बनाया। इसी प्रकार से RX अगेन RX प्लस RNH2 प्लस NH3 के साथ रिएक्शन कराएगा तो द्वितीयक एमीन बनेगा। और ठीक इसी प्रकार से RX और द्वितीयक एमीन रिएक्शन करेंगे NH3 के साथ तो तृतीयक एमीन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलाइड को। कोई भी हैलाइड हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइड एंड आयोडाइड में से। इसके अतिरिक्त इन उपर्युक्त रिएक्शंस के अतिरिक्त क्षार धातुओं के हाइड्राइड एवं ऑक्साइडों का भी अमोनिया अपघटन होता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि क्षार धातुओं के हाइड्राइड और ऑक्साइडों का किस प्रकार से एमोनिलाइसिस हो रहा है। तो MH प्लस NH3 ये आपस में रिएक्शन करेंगे, MnH2 बन रहा है प्लस H2, और इसी प्रकार से MH2O और NH3 आपस में रिएक्शन करके MnH2 बन रहा है प्लस H2O बन रहा है। तो ये धातुओं के हाइड्राइड और ऑक्साइडों का निर्माण हो रहा है। देन हम जो नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी रिएक्शंस का टाइप है एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस में जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर अमोनिया का क्या हो जाएगा, श्वेत अपघटन हो जाएगा। आप श्वेत अपघटन का देखिए किस प्रकार से श्वेत अपघटन होता है। NH3 और NH3 दोनों रिएक्शंस करेंगे तो एक तो अमोनियम प्लस बन रहा है, ये देखिए NH4 प्लस बन रहा है, दूसरा NH2 माइनस बन रहा है। और ये द्रव अमोनिया में क्या करेंगे, जो समस्त अमोनियम लवण हैं अम्लों की भांति व्यवहार करेंगे, जबकि जो एमाइड है NH2 माइनस ये क्षार की भांति व्यवहार करेगा। ध्यान देने की बात है, अमोनियम लवण किसकी भांति व्यवहार करेगा, अम्ल की भांति, और एमाइड लवण करेगा क्षार की भांति व्यवहार। अब इसमें जो नेक्स्ट इसको बाइफरकेट किया गया है अम्ल क्षार रिएक्शंस को, उसमें पहला टाइप है अमोनियम लवणों का अम्लीय व्यवहार, एसिडिक बिहेवियर ऑफ अमोनियम साल्ट्स। इसमें देखें कि पदार्थ जो द्रव अमोनिया में NH4 प्लस आयनों को मुक्त करे उन्हें हम क्या कहेंगे, एमोनो एसिड। ध्यान दें, जो पदार्थ द्रव अमोनिया में कौन से आयन मुक्त करे, NH4 प्लस। और अमोनो अम्ल कई प्रकार की अपक्रियाएं संपन्न करते हैं जिसमें से कुछ प्रकार का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। क्षार धातुएं जैसे सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। और द्रव अमोनिया में सोडियम के नीले विलयन में यदि अमोनियम लवण को डाला जाए तो विलयन कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है। आप देखिए सोडियम है और इसमें NH4 प्लस को डाला तो, और ये आपका ये सॉल्वेंट है NH3, तो ये Na प्लस और H2 और NH3 का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से द्रव अमोनिया में अगर क्षारीय ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों का अमोनियम लवणों या कहें एमोनो अम्लों के साथ उदासीनीकरण हो जाता है। कैसे, ये सोडियम ऑक्साइड है N2O NH4Cl और ये आपका द्रव अमोनिया, तो इनकी आपस में रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, ये NaCl और ये जल का भी निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सोडियम ऑक्साइड की बात हुई जो क्षारीय ऑक्साइड है, और ये क्षारीय हाइड्रोक्साइड, तो ये क्षारीय हाइड्रोक्साइड द्रव अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, एमोनियम लवण। और देखिए NaOH अमोनियम नाइट्रेट और ये अमोनिया, तो सोडियम नाइट्रेट अमोनिया प्लस H2O का निर्माण हो रहा है।
इसी प्रकार से अगर द्रव अमोनिया में अमोनियम ब्रोमाइड के विलयन की मैग्नीशियम सिलिसाइड या कहीं मैग्नीशियम जर्मेनाइड के साथ क्रिया कराने पर क्या बन रहा है, निम्नतर सिलोन अथवा जर्मेन बनते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम सिलिसाइड की अमोनियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन और मैग्नीशियम जर्मेनाइड की अमोनियम ब्रोमाइड के साथ द्रव अमोनिया में रिएक्शन होने पर ये निम्नतर सिलेन बने SiH4 और ये जर्मेन बने GeH4। कुछ यौगिक जो जलीय विलयन में उदासीन यौगिक बने रहते हैं और कोई प्रोटॉन इत्यादि मुक्त नहीं करते, वे यौगिक द्रव अमोनिया में आसानी के साथ प्रोटॉन देकर किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखें यूरिया और एसीटेमाइड जलीय विलयन में कैसे होते हैं, उदासीन रहते हैं, जबकि अमोनिया में ये कैसा व्यवहार करेंगे, प्रबल अम्लीय व्यवहार करेंगे। आप देखें ये यूरिया का उदाहरण देखें पहले तो NH2CO NH2 यूरिया है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से एसीटेमाइड देख लीजिए CH3CO NH3 के साथ रिएक्शन करके और ये भी प्रबल अम्लीय व्यवहार शो कर रहा है। कुछ अन्य उदाहरण देखें गुआनिडीन का, ये NH2 और ये कार्बन इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है NH और NH2 और यहाँ पर NH3 के साथ रिएक्शन करके ये भी अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से एसीटेमाइड है, वो भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करके इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बन रहा है। और सल्फामाइड भी NH3 के साथ रिएक्शन करके NH2SO2 NH- का निर्माण करता है। इसी प्रकार से सल्फामिक अम्ल जलीय विलयन में तो क्या करेंगे, एक ही प्रोटॉन देके एक क्षारीय मोनोबेसिक अम्ल जैसा व्यवहार शो करेंगे, जबकि द्रव अमोनिया में यही अम्ल एक द्विक्षारकीय अम्ल की भांति दो प्रोटॉनों को मुक्त करता है। ये देखिए NH2SO2OH प्लस H2O और ऐसे ही NH2SO2OH NH3, तो यहाँ पर ये दो प्रोटॉनों को मुक्त करता है। इसी प्रकार से अम्ल क्षार रिएक्शंस का जो दूसरा टाइप है, ये तो हमने पढ़ा इसका पहला टाइप जो अमोनियम लवणों का अम्लीय व्यवहार था। अब एमाइड लवणों का क्षारीय व्यवहार देखते हैं हम। वे पदार्थ जो द्रव अमोनिया में NH2 या कहें NH2- अथवा N3- आयनों को मुक्त करे, इन तीनों में से किसी को भी मुक्त करे, जरूरी नहीं है NH2 ही मुक्त करे, NH का होल ट्वाइस इस प्रकार से भी करेगा तब भी और N3- भी करेगा तब भी किसकी भांति व्यवहार करेगा, वो एमोनो क्षार कहलाएंगे। और सोडियम NaNH2 PbNH और BiN आदि पदार्थ क्या है, ये अमोनो क्षार हैं। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ देखें कि विलय हाइड्रोक्साइड कई धात्विक लवणों के विलयन के साथ इन धातुओं के हाइड्रोक्साइड को अपक्षेपित कर देते हैं। आप देखें FeCl3 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये FeOH का होल थ्राइस अपक्षेपित हो रहा है। इसी प्रकार से AgNO3 KNH2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, किस में, अमोनिया में, तो AgNH2 का निर्माण हो रहा है। PbI2 KNH2 के साथ अमोनिया द्रव अमोनिया में रिएक्शन करके PbNH का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से इन धातुओं के हाइड्रोक्साइडों को अपक्षेपित कर लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो टाइप है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं अथवा अम्ल क्षार अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है, विलायक द्रव अमोनिया में जब एक एमोनो क्षार, ध्यान दें द्रव अमोनिया में क्या होना चाहिए, एक तो एमोनो क्षार और एक एमोनो अम्ल को मिला दिया जाता है, तो विलायक द्रव अमोनिया और अमोनो लवण बनते हैं। कंडीशन क्या होगी, एमोनो क्षार और एमोनो अम्ल को मिलाएंगे और यह क्रिया किस प्रकार से होगी, इस क्रिया में उस प्रकार
संपन्न होती है जिस प्रकार किसी अम्ल व क्षार के विलयन को परस्पर मिलाने से लवण व जल बनते हैं। उदासीनीकरण की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके उदाहरण आप देखें, अम्ल के रूप में अगर HCl को मिलाएं और क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएं जलीय विलयन में, तो लवण क्या बनेगा NaCl, और विलायक के रूप में हमें मिलेगा वाटर। इसी प्रकार से अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 अम्ल के रूप में और KNH2 क्षार के रूप में उपयोग किया जाए, और यहाँ पर जो विलायक है वो द्रव अमोनिया लिया जाए, तो आपका जो एमोनो लवण बनेगा वो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा KNO3, और अमोनिया क्या बनेगा विलायक NH3 के रूप में बनेगा। तो इस प्रकार से ये उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के उदाहरण थे। और डिफरेंट टाइप की हमने सबसे पहले जो आज टाइप का डिस्कस किया था वो पहला था एमोनो अपघटन अभिक्रियाएं, और उसके दोनों टाइप्स अकार्बनिक और कार्बनिक। देन हमने डिस्कस किया एसिड बेस रिएक्शंस, और उसके भी तीनों टाइप्स, अमोनियम लवणों का अम्लीय व्यवहार, एमाइड लवणों का क्षारीय व्यवहार, और उदासीनीकरण अभिक्रियाएं अथवा अम्ल क्षार अभिक्रियाओं। इन सभी के बारे में उदाहरणों के माध्यम से समझा। थैंक यू।